हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। ये आपकी क्लास 12th की बुक का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बेसिस पर आपके आगे के आने वाले 3 चैप्टर डिपेंड करते हैं, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा ताकि आपके जो आने वाले चैप्टर हैं इसके बाद के वो समझ सकें और अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो ये बेसिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन। हम सिर्फ बेसिक चीज़ों की ही बात करेंगे क्योंकि हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पार्टनरशिप है क्या। तो चलिए जानते हैं पार्टनरशिप के बारे में। देखिए सिंपल है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। यानी कि पार्टनरशिप क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। हु एग्री टू क्रिएट बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉसेज। जो क्या करते हैं, एक बिजनेस क्रिएट करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉसेज को आपस में बांटते हैं। तो द पार्टनर आर बोथ एज एजेंट एंड प्रिंसिपल। और जो साझेदार होते हैं वो उस बिजनेस का एजेंट भी होता है और मालिक भी होता है। ये हमें डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये थी सिंपल लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग टर्म और उसके फ्यूचर क्या होते हैं। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है हमारी, उसका अकाउंटिंग टर्म के अंदर क्या फीचर है। तो चलिए जानते हैं अकाउंटिंग टर्म के अंदर पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। अब जो ये फीचर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये फीचर्स ही हमको आने वाले प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में हेल्प करेंगे समझने के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो आपका फीचर है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो ये तो हमने आपको अभी पहले ही बता दिया था कि जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है इसमें मिनिमम 2 पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 2 पर्सन होते हैं तभी पार्टनरशिप हो सकती है। अदरवाइज 2 से कम होने पर कोई पार्टनरशिप नहीं होती, वो सोलो बिजनेस होता है। तो हमें पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है। यानी पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बिटवीन 2 और मोर पर्सन। एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए टू क्रिएट अ पार्टनरशिप एंड ऑल पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू एक्ट। अब देखिए कॉम्पिटेंट टू एक्ट क्या होता है। तो कॉम्पिटेंट टू एक्ट जो है इसकी 3 कंडीशन होती हैं। यानी कि जो पर्सन है वो कैसे पर्सन है जो पार्टनरशिप में आके में इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो होती है द पर्सन शुड नॉट बी अ माइनर। यानी कि जो व्यक्ति है, जो पार्टनरशिप करने वाला व्यक्ति है वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर का मीन्स होता है अवयस्क नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए। उसकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कर सकता है। इसकी सेकंड कंडीशन कॉम्पिटेंट टू एक्ट की सेकंड कंडीशन होती है द पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी कि जो द पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, इसका मतलब कि जो अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए साझेदारी में। यदि कोई व्यक्ति पागल है तो वह साझेदारी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड कंडीशन ऑफ कॉम्पिटेंट। जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉम्पिटेंट टू एक्ट जो हमारा है वो कितने उसकी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। तो कॉम्पिटेंट टू एक्ट की जो थर्ड कंडीशन है वो है द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एक्ट एज अ पार्टनर। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लॉ के द्वारा यानी कानून के द्वारा
अबाध्य माना गया है उसे भी साझेदारी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक, ये थी हमारा यानी कि फर्स्ट फीचर, यानी कि जो हमारा साझेदारी का पहला फीचर था वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड फीचर्स की। हमारा सेकंड फीचर है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, यानी कि अनुबंध का होना। तो याद रखिएगा किसी भी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है दैट कम्स टू द एग्जिस्टेंस बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर होते हैं वो एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। एग्रीमेंट को दो तरह से तैयार किया जा सकता है, रिटन और ओरल। जैसे कि अगर हम किसी के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं तो हम पार्टनरशिप करते टाइम हम लोगों को कुछ अनुबंध करने की आवश्यकता होती है। अब वो अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट जो होते हैं वो दो बेस पे किए जा सकते हैं। पहला है हमारा रिटन और दूसरा है ओरल। हम दोनों तरह से एग्रीमेंट कर सकते हैं। रिटन करना हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इसे हम कभी भी इन फ्यूचर एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि एक हमारा ये प्रूफ के बेस पे वर्क कर सकता है। लेकिन अगर कभी कभी पार्टनरशिप में लोग रिटन एग्रीमेंट नहीं तैयार करते हैं तो वो ओरली तैयार कर लेते हैं। चलिए, तो और जो उस एग्रीमेंट के बेस पर ही पार्टनरशिप क्रिएट होती है, यानी जो हमारा एग्रीमेंट है एग्रीमेंट के बेस पर ही हम पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। तो जो एग्रीमेंट हम फॉर्म करते हैं टू क्रिएट अ पार्टनरशिप, हम उसे बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में पार्टनरशिप डीड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम जिसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं तो अकाउंट की लैंग्वेज में उसे पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। इस डीड में पार्टनरशिप से रिलेटेड काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं, जैसे पार्टनर्स का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और कौन सा पार्टनर सैलरी लेगा, कौन सा पार्टनर इंटरेस्ट लेगा और लोन देने पर कितने % इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे रूल और रेगुलेशन किस में हमारे होते हैं? पार्टनरशिप डीड में। इस तरह जितने भी रूल होते हैं पार्टनरशिप के वो इस डीड में मेंशन होते हैं। ये था सेकेंड फीचर। अब बात करेंगे थर्ड फीचर की। हमारा थर्ड फीचर है देयर मस्ट बी बिजनेस, यानी कि कारोबार का होना। तो अब जो कारोबार का होना इसका मतलब क्या होता है? तो जो भी पार्टनरशिप हम लोग करते हैं उसमें का मेन उद्देश्य ही क्या है? बिजनेस को चलाना, टू क्रिएट अ बिजनेस, यानी कारोबार का होना। तो साझेदारी के लिए कारोबार का होना बहुत ज़रूरी है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक अनुबंध, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? बिजनेस को चलाना। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारा पार्टनरशिप होती है उसका उद्देश्य होता है बिजनेस को चलाना। याद रखिएगा बिजनेस जो है जरूर बिजनेस किस तरह का होना चाहिए? तो पार्टनरशिप में बिजनेस वैध यानी कि लीगल होना चाहिए। इलीगल बेस का कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में अलाउ नहीं है, यानी कि कोई भी बिजनेस जो गैर कानूनी है वो साझेदारी में अवैध होगा, यानी कि वो मान्य नहीं होगा। तो कारोबार भी हमारा कैसा होना चाहिए? लीगल बेस पर होना चाहिए, यानी वैधानिक होना चाहिए। ये था हमारा थर्ड फीचर। अब बात करेंगे फोर्थ फीचर की। एग्रीमेंट टू अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे आपस में बांटना। अगर किसी बिजनेस का पर्पस लाभ कमाना नहीं है बल्कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना है, तो उस कंडीशन में ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। पार्टनरशिप बिजनेस का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है और उन्हें अपने साझेदारों में, अपने पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। एक और बात याद रखिएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप लोग को प्रॉफिट हो, उसमें लॉस भी होता है। और जब लॉस होगा तो लॉस में भी सभी साझेदारों का बराबर से हिस्सा होगा, या उनके जो भी उनका रेशियो होगा उस रेशियो के हिसाब से उन्हें लॉस भी आपस में डिवाइड करना पड़ेगा, आपस में बांटना पड़ेगा। हाँ, एक कंडीशन होती है कि जब कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो लॉस में हिस्सा नहीं लेते हैं, पर ये कंडीशन तभी अलाउ होती है जब एग्रीमेंट बनाते टाइम ये बात क्लियर कर दी जाए कि साझेदार के नाम के साथ ये बात क्लियर कर दी जाती है कि इस साझेदार का सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा होगा, लॉस में नहीं होगा। उस कंडीशन में उस साझेदार को लॉस नहीं दिया जाता,
लेकिन अगर ऐसा कोई भी रूल या ऐसा कोई भी नियम आपने एग्रीमेंट बनाते टाइम नहीं लिखा है तो उस कंडीशन में आप सभी पार्टनर्स को, यानी जितने भी पार्टनर्स बिजनेस में हैं, उन सभी पार्टनर्स को लॉस भी लेना पड़ेगा और प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। ये थी हमारी फोर्थ फीचर। अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ फीचर्स की, जो कि है बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कारोबार का सभी साझेदारों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो जब सभी पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं तो सभी ओनर होते हैं, क्योंकि सभी पार्टनरशिप में इंक्लूड हैं, तो सभी क्या हो गए, ओनर हो गए। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए सभी पार्टनर चला सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सभी साझेदार हैं तो वो सभी साझेदार किसी एक साझेदार को चूज करते हैं उस पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसे कोई भी साझेदार चला सकता है, यानी कोई एक साझेदार भी चला सकता है और सभी साझेदार आपस में मिलकर भी चला सकते हैं। यह था हमारा फिफ्थ फीचर। अब हम बात करेंगे अपने सिक्स्थ फीचर की। हमारा सिक्स्थ फीचर है ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ हिज फर्म, यानी प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होता है। जैसे कि एक एजेंट जो वर्क करता है वो उसके ओनर से रिलेटेड होता है, वैसे ही साझेदारी फर्म में जो पार्टनर कोई वर्क करता है वो उस फर्म के वर्क कहलाती है। यानी कि अगर जो एजेंट कोई काम करता है तो वो काम उसके मालिक का भी कहलाता है, यानी कि ये कहा जाएगा कि ये काम मालिक का भी होगा, क्योंकि जो मालिक के कहने पर ही तो कोई एजेंट वर्क करता है। वैसे ही साझेदार यानी पार्टनर जो होता है वो जो काम करता है वो किसका वर्क कहलाता है, वो पार्टनरशिप फर्म का वर्क कहलाता है। तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसके जो भी जितने भी जो वर्क होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि कोई भी पार्टनर जो भी काम करेगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। वैसे ही जैसे कि कोई भी एजेंट काम करता है तो वो एजेंट के लिए कौन मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, सारे ओनर, यानी कि इस पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स उसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी प्रकार जितने भी जो हमारे साझेदार होते हैं, पार्टनर होते हैं, वो क्या होते हैं, उस फर्म के एजेंट होते हैं। यह था हमारा सिक्स्थ फीचर। आई होप आपको पार्टनरशिप का बेस समझ आया होगा और अकाउंटिंग टर्म्स में इसके क्या फीचर हैं वो भी आप इजीली समझ गए होंगे। और डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आई होप आपको ये सेशन समझ आया और स्टिल आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching this video and I will meet you in the next video. Till then, bye bye.